विराज यादव आए हैं। हाँ जी, विराज जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी सर, अरे आपके चैनल पे अभी नया हूँ, 1 हफ्ते से देख रहा हूँ। तो ओके, कोशिश था जैसे कि किसी तरह बात हो जाए भाई जैसे भी, चाहे अब सोच रहा था कट्टर हिंदू लिखूँ भाई नाम के आगे नाम ही चेंज कर दो कि आप उन्हीं लोगों को ज़्यादा मौका देते हैं वैसे डिबेट के लिए। तो पहले जैसे भाई मैं पता नहीं आपकी एज मेरे जितनी है कि आप बड़े हैं, वैसे भाई बोल रहा हूँ। पहले इतना ज़्यादा धार्मिक था मैं भाई कि मतलब अभी आपके चैनल से पहले वैसे नास्तिक बन गया था। लेकिन दिक्कत ये है ना जैसे कि अभी तो आपका चैनल नया-नया मिला है। दिक्कत ये है कि जैसे समाज से एक तरह से ना बायकॉट कर देते हैं लोग। मतलब अब तो मैं जैसे नहीं किसी को समझाता हूँ, जिसको मानना है माने, जो जो भी अंधविश्वास में पड़े रहे। क्योंकि भाई मैं घर पे ही नहीं समझा पाया था अपने। तो वही है कि जबकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा था धर्म ग्रंथ के बारे में, रामायण, महाभारत, गीता जितने भी, मतलब एक कट्टर धार्मिक परिवार है मेरा भी। तो इतना ज़्यादा मतलब पढ़ा था, उसके बाद मुझे पढ़ने के बाद समझ में आया था कि जैसे जो लोग सपोर्ट करते हैं वो कभी पढ़े नहीं। और जब आपका चैनल देखा तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब कोई आदमी है जो पूरा वेद, पुराण, उपनिषद पूरा पढ़ के बैठा है। पूरा मतलब कि सच्चाई जान गया है। और जो भी मुझे लगता है सच्चाई जान जाएगा, वो तो भाई बंद ही कर देगा। अपना धर्म, अब मैं तो अपने ही धर्म के बारे में ज़्यादा पढ़ा हूँ। वैसे हर धर्म में वही है। तो आपसे पूछना चाहता था कि जैसे आपको भी मतलब अपने परिवार में जब आप नास्तिक बने, चाहे जैसे भी आपको जानकारी हुई, तो क्या रिएक्शन था घर पे? मतलब आप कैसे अपने घर वालों को समझाएँ, चाहे जैसे भी क्या मतलब हुआ कि मान गए वो पहले से ही वो एथिस्ट हैं लोग? नहीं हम लोगों को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ फ़ोकस ना स्टडी पे था। हम लोगों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस था मतलब कुछ भी काम नहीं, पहले स्टडी करो, समय मिलो हुँ, तब खेलना है। स्टडी पे फ़ोकस करना है, तो हम लोग पढ़ते थे। अब नहीं पढ़ते थे तो पढ़ाई पे तो पढ़ते-पढ़ते नहीं पढ़ते-पढ़ते हमने धार्मिक किताबें भी पढ़ डाली ना। पढ़ने की हाँ, ऐसी आदत नहीं विकसित हुई मैं भी कि भाई ग ग गर्मी की छुट्टियों में ही पढ़ता था। जैसे क्या है कि मेरे हुँ, घर पे भी बहुत ज़्यादा जैसे पढ़ाई के ही प्रति, जैसे पढ़े-लिखे मेरे घर परिवार में भी सब वही जॉब वाले, नौकरी वाले हैं। तो जैसे पढ़ाई के प्रति तो बहुत ज़्यादा, तो जिससे कि खेलने के लिए अभी लिमिटेड समय मिलता था कि 1 घंटा खेलना है, 2 घंटा। तो बाकी टाइम जैसे बोर होता था तो कॉमिक्स पढ़ता था, कहानी पढ़ता था। फिर रामायण मिल गई, वो एक कहानी जैसे ही है एज़ ए मतलब स्टोरी। तो क्योंकि मैं 7वीं में कि 6ठी में था तब पढ़ा था हिंदी में पूरा, तो मुझे वो उपन्यास जैसे लगा कि हाँ, बढ़िया कहानी खत्म ही नहीं हो रही है, शुरू से अंत तक पढ़ गया। तो जो अर्थ था वो समझ में आ गया था कि हाँ, ये मतलब नॉर्मल चीज़ है और कुछ चीज़ें गलत जैसे लिखी हैं, चाहे चमत्कार जैसे लिखी हैं, जो सच्चाई हो नहीं सकती। जैसे वो पुष्पक विमान वाला, चाहे जैसे भी मतलब कि हनुमान जी उड़ के जा रहे हैं, 100 योजन की कितना जा रहे हैं ऐसे। तो वो मतलब कि ठीक है, बाकी तो टीवी-वीवी पे देखते ही थे हम लोग कि हाँ, जैसे शक्तिमान, नारीमान वैसे रामायण। लेकिन ये समझ में आ गया था कि हाँ, किसी ने ये कहानी ही लिखी है। लेकिन जैसे घर परिवार पे इतना ज़्यादा मतलब धार्मिकता है, अभी मतलब शिवरात्रि पे मैं किसी मंदिर पे नहीं गया था तो भी नाराज़ होते हैं लोग कि अरे नहीं मानता है, ये है, वो है। तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा जैसे कि अगर कहीं किसी को आप बोल दो, क्योंकि दिक्कत तो है, क कट्टरता जो बढ़ रही है, तो इससे मतलब कैसे डील करते हैं आप? जैसे किसी को समझाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई आदमी जैसे उग्र हो गया हो, जैसे मतलब गुस्सा हो गया हो ज़्यादा, ऐसा मतलब कैसे उसको डील करते हैं? मान लीजिए ये तो सोशल मीडिया पे तो थोड़ा आसान है, घर में भी मान लेते हैं आसान है। बाकी लोगों को अभी जैसे आपका मतलब वीडियो में शेयर नहीं कर सकता अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि वही है कि जो अभी आप एक भाई पहले थे, वो उनको समझा रहे थे कि पूरा नहीं देखेंगे, वीडियो देखने से पहले ही अभी मतलब कर देंगे कि ये फर्जी चैनल है, फंडेड चैनल है, ये है, वो है। तो इसको कैसे डील करें, कैसे समझाएँ? जब कोई सुनने को ही तैयार नहीं है, तो मतलब कैसे क्या होगा? कोई उपाय है इस पे? हाँ जी, बहुत बहुत सारा उपाय है। विराज यादव जी, उपाय ही उपाय है। देखें, दरअसल बीमारी जो होती है ना, तो बीमारी का इलाज कौन खोजता है? बुद्धिजीवी लोग खोजते हैं। अभी कोरोना हुँ, आया था, तो पूरी दुनिया के जितने साइंटिस्ट थे, सब भिड़ गए ना खोजने के लिए। हुँ, तो खोजने जी। का तरीका सिस्टमैटिक होना चाहिए। अब हुँ, साइंस जो है, वो हर चीज़ों का इलाज खोज ही निकालता है या उसमें प्रयास करता है या उसकी सहायता या हेल्पफुल की चीज़ें बना ही डालता है। क्यों? क्योंकि उसका हुँ, तरीका सही है, क्योंकि वो सही पाथ पे है, वो साइंटिफिक ढंग से सोचता है, वो साइंटिफिक थिंकिंग रखता है। अगर आप भी हुँ। रैशनैलिटी बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को हैंडल करना चाहते हैं, तो वे और तरीका खोज लीजिए, सब सुनेंगे, सब सुधरेंगे।
ए टू ज़ेड आएँगे। सबको लौट के आना है, मैं तो सबको नास्तिक बनना है। भारत नास्तिक की धरती है। या हम भारतीयों की धरती ही नास्तिक की धरती है, सबको नास्तिक ही बनना है। भविष्य भी ऐसा होगा 30, 40, 50 साल के अंदर ऐसा होगा कि ये पंडे जो मंदिर खोल के बैठे हैं, देखिए बुद्ध विहार खोलेंगे। बुद्ध विहार में हुँ, पहुँचने की कोशिश करेंगे बुद्धिस्ट बन के। ये देखिएगा अभी होने वाला है। अगले 30-40 में ये बुद्धिस्ट बन के दिखाई देंगे ये। तो अरे इसके तो लिए अब तरीका मैं आपको बता देता हूँ तरीका क्या है। जी, जी। ध्यान से समझिए। अभी आप क्या करते होंगे उनको सच्चाई बताते होंगे। जैसे आप हुँ, सच्चाई बताते होंगे वो बिफर जाता होगा कि अरे! ये केवल हुँ। इस पर बोलते हैं, मुस्लिम पे क्यों नहीं बोलते? ईसाई पे क्यों अ नहीं बोल देते? अ, ये सब के सब सबसे ज़्यादा कैसे? जब 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 उन्हें गलत हुँ, अगर साबित कर दिए आप, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कोई आर्गुमेंट है नहीं, केवल इसलिए कि बस इतना बोलते हैं कि मानिए, विश्वास पे, केवल श्रद्धा है, साबित नहीं कर सकते क्योंकि बहुत पहले अब तो आपके चैनल पे तो इतना ज़्यादा प्रूफ़ है। मैं तो जो किताब जैसे ये एक कृष्ण के बारे में किताब है मेरे घर बहुत मोटी-सी, वो पढ़ा था, गीता पढ़ा था और रामायण। इन्हीं में गलतियाँ जो आप निकाल रहे हैं, अभी इस समय जो चर्चा में चल रहा है, ऐसी तमाम गलतियाँ हैं जो मुझे नज़र आ गई थी और मैं उसी पे बात करता था। मेरे घर में जैसे साधु महात्मा ऐसे लोग बहुत आते हैं जैसे फ्री फंड का खाने, तो जैसे कि जो विद्वान बनते हैं रामायण-वामायण भी होता है, तो जैसे मंडली पूरी जुट जाती थी, तो चर्चा होता था, तो उसमें भी गुस्सा हो जाते थे कि अगर वह भी बहुत प्रेम से पूछता था, मज़ाक में जैसे मैं मज़े लेता हूँ जैसे। पहले तो मैं आपसे भी सोचा था कि एक बार हिंदू बन के ही थोड़ा डिबेट किया जाए। फिर सोचा कि नहीं, आपको गलत साबित करना बहुत मुश्किल है। तो आप क्योंकि आप पूरी नॉलेज रखें, जैसे क्या होता है ना, कभी-कभी कुछ लोग जैसे आधे नास्तिक टाइप बनते हैं कि हम नास्तिक हैं, ये है, वो है। तो उनको जैसे कि सीधे डर जाते हैं कि अच्छा कभी मुसीबत में पड़ते हैं तब भगवान को तब नास्तिकता खत्म हो जाती है कि हाँ, अरे नहीं दिक्कत हो गया, भाग्य खराब है, ये है, वो है। लेकिन आपको देख के लगा और चैनल मतलब अब सही भी है क्योंकि आपका वीडियो जैसे पूरे प्रूफ के साथ है, तो किसी को भेजूँगा तो इससे भी नाराज़ तो होगा ही, दिक्कत वही है मेरी कि जो लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो उसका कुछ उपाय अभी तक मिला नहीं दरअसल। तो अब उसके लिए वही पूछना था कि कैसे आप मतलब शुरुआत में कैसे झेलें लोगों को जो समझाए चाहे जैसे भी? देखें, विराज यादव जी ध्यान से सुनिएगा, उपाय आपने पूछा आज तक किसी ने नहीं पूछा था। पहली बार कोई कॉलर जो है मुझसे ऐसा पूछ रहा है, उपाय पूछ रहा है। आपको बहुत छोटा-सा उपाय बताता हूँ, समझिएगा इस चीज़ को। जी, जी। देखें, दरअसल जिन लोगों से आप डील करते हैं, उन लोगों की पहले जड़ समझिए कि उनकी असल बीमारी, उनकी गोटी जो है फँसी कहाँ पे है। तो वो आपने गौर किया होगा उनके जवाब से या आमतौर पे कोई भी रेशनल या नास्तिक ये चीज़ महसूस करता है कि उनकी प्रतिक्रियाएँ अमूमन 6-7 पॉइंट हैं, जो उनके तुरंत ही निकल के आती हैं। जिसमें से एक पॉइंट वो होता है वो राजनीतिक पॉइंट से सोचते हैं। ज़्यादातर लड़के हाँ, राजनीतिक पॉइंट से इस सोचते समय हैं। इस समय वो तो हाँ, वो धार्मिक भी नहीं है, तुरंत ही सच्चे वाले एक तो पार्टी हाँ, वो हुँ, एक पार्टी का नाम लेके कहेंगे कि तुम लोग जो है हुँ, उस पार्टी के हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो या तुम लोग उस पार्टी के हो हुँ। या उसके समर्थक हो, का उनका एक कॉमन चीज़ होता है। कांग्रेसी हो, हाँ, यादव हो इस तो तरह के सपाई हो, ये हो, वो हो। हाँ, हाँ। तो पहले उनकी जड़ समझिए कि उनकी गोटी कहाँ फँसी है। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि वो राजनीतिक रूप से सोच रहा है। मतलब हुँ, उसकी बीमारी जो है राजनीति उसको इस बात का डर है कि उसकी पार्टी की सत्ता ना चली जाए। समझ रहे हैं ना? हुँ, वो अपने सत्ता हुँ, को लेकर वो बेचैन है। इसीलिए आप जो भी चीज़ कह रहे हैं तो वो चीज़ उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। उसको सत्य से नहीं मतलब है, उसको पार्टी और सत्ता से मतलब है। तो पहले वो बीमारी तो लिस्ट वैसे नहीं कीजिए। मानेगा। हाँ, तो बीमारी लिस्ट कीजिएगा ना तब उसका सॉल्यूशन पे आप काम करेंगे। बुद्ध जो थे, बुद्ध को कहा गया जी, ना पूरे दुनिया में आपने जितनी किताब पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा कि सिर्फ़ बुद्ध को ही कहा जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। लोग हुँ, तो बहुत सारे आए, महापुरुष तो बहुत सारे आए, लेकिन किसी को हुँ, कहा गया किसी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो नाम किसका आता है? बुद्ध का नाम आता है। पता है। क्यों? 6 साल काम किए थे उसपे। 6 साल हुँ, पूरे घूम-घूम के, जंगल-जंगल घूम के, तमाम राजाओं से मिलके, तमाम विद्वानों से मिलके, तमाम जितने क्षेत्र के लोग थे सबसे उस समय बिहार जो है गढ़ कहा जाता था बुद्धिजीवियों का, वहाँ बहुलों पे का रह हाँ। के 6 साल वहाँ रह के हुँ, या लोगों से मिल-मिल के उन तमाम प्रश्नों को खोजे तब जाके रिज़ल्ट निकाले थे। यही कारण था कि उनकी बात सुनते हर व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो जाता था। बड़ा से बड़ा कातिल अंगुलीमाल तक उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो गया। हुँ, हुँ। हाँ, हुआ वो ना? कहानी सुने ही है जबकि वो। हाँ, जबकि कृष्ण हुँ, के बारे में ब्राह्मणों ने क्या लिखा कि कह रहे हैं कि तुम अपने ही भाई बंधुओं को मारो। ये लड़वा रहे हैं। हाँ, भगवान होके भी लड़ने की शिक्षा दे रहे हैं। अल्लाह जो है वो भी जिहाद की शिक्षा दे रहे हैं कि अपने धर्म इस्लाम के लिए वो मारो काटो और वो क्या नाम है ईसाइयत जो है वो साम्राज्यवाद में साम्राज्य फैलाने के लिए कत्ले गारत कर रहा है। अब बुद्ध क्या कह रहे हैं कि भैया विचार परिवर्तन पर ध्यान दो। तो ये उनमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया था कि हम किसी का विचार परिवर्तन कर सकते हैं? कहाँ से आया?
उन्होंने उस पे काम किया। हम लोग जितने भी लोग हैं, जब हम ये सोचते हैं ना कि हमारी बात सामने वाला नहीं सुन रहा है, तो दरअसल हम उसकी बात ही नहीं सुन रहे होते, ना उसकी बीमारी पहचान रहे होते हैं। जब तक आप उसकी बीमारी नहीं पहचानोगे, तब तक देखें, कोरोना का इलाज तभी पॉसिबल हो पाया ना, जब कोरोना का वायरस निकाला गया, उसको सही से देखा गया, जाँचा गया, समझा गया और उस हिसाब से उसकी वैक्सीन तैयार करने का प्रयास किया गया। जितने भक्त से आप टकराते हैं, तो हर व्यक्ति से जब मूव करते हैं ना, तो उससे लेसन सीखिए कि इस व्यक्ति से जब मैं टकराया, जितनी देर बात किया, इन किन-किन चीज़ों का विरोध किया, क्यों कर रहा था, इसका आइडिया क्या था? इस पर आपको काम करना होगा। आप देखिए बहुत नहीं, मैं आसानी से आप सो लोगों को समझ मैं पाएँगे। नहीं, हाँ, ये ट्राई किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग जैसे कहीं न कहीं एक सहारा चाहते हैं, जैसे मतलब मानना ही नहीं चाहते। जैसे नहीं होता कि सही जानबूझ के पॉइंट आँख पे। बंद किया नहीं, कि एग्ज़ैक्टली हाँ, अब सही पॉइंट पर आए हैं कि सहारा हुँ, चाहते हैं। अब हाँ, सहारा ये किस चीज़ का चाहते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनको हुँ, हमेशा ये चीज़ बताया गया है, समझाया गया है कि हमारे भारत का एक कल्चर है, ये सब के सब हमारे भारत के कल्चर को बर्बाद करना चाहते हैं। उनको ये समझाया गया हुँ, है। उनको ये लगता है कि ये सब हमारा पाखंड करना, पूजा करना, ये सब हमारा कल्चर है। लेकिन आपको हुँ, क्या करना है, उनको उनके सही कल्चर से अवगत करा दीजिए। एक कहावत है ना कि गुलाम को गुलामी समझा दो कि भैया तुम तो गुलाम हो, तो वो गुलामी छोड़ देगा। उसको समझ में आ जाएगा, अरे! ये सही बोल रहा है यार, हम तो गुलाम हैं। हर चीज़ तो उसके ऑर्डर पर कर रहे हैं, हर चीज़ तो उसकी तरह से कर रहे हैं। तो वो जो लोग हैं, ये सब लोग गुलाम हैं। उनको लग रहा है कि अपने कल्चर के लिए काम कर रहे हैं, पर उनको पता ही नहीं है कि ये हमारे इंडिया का, हमारे भारत का कल्चर ही नहीं है। ये तो ब्राह्मणिज़्म का कल्चर है। पाखंड करना, पूजा करना, हमारे भारत का जो एक्चुअल कल्चर है, वो तो श्रमण परंपरा है। मेगास्थनीज़ जो है, ईसा से 300 साल नहीं, पहले आया था। मेगास्थनीज़ का नाम सुना है आपने? हाँ, नहीं सुना इंडिका जो होगा। पुस्तक लिखे है वो हाँ, हाँ, हाँ। मेगन वही ना मेगास्थनीज़। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम आए थे हाँ, वो। प्रथम, द्वितीय नहीं, वो चंद्रगुप्त ही थे। चंद्रगुप्त अच्छा, नाम था चंद्रगुप्त। बेसिकली, आप समझिए। देखें, इनको सुधारना है ना, इनकी बीमारी आस्तिकता, नास्तिकता से नहीं समझा पाएँगे। आप इतिहास समझाइए, वो समझ जाएगा। वो समझता है कि राम उनका इतिहास है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि हमारा इतिहास सम्राट अशोक का है, चंद्रगुप्त का है, हमारा इतिहास जो है नंद वंशों का है, हमारा इतिहास बिंबिसार अजातशत्रु का है। वो ये बात नहीं जानता है। तो वो क्या समझता है, राम और कृष्ण को अपना इतिहास समझ लेता है। आप उसको हुँ, सही वाला इतिहास बताइए ना, उसको आधे सहारा चाहिए, उसको सहारा दीजिए। वो दूसरा जो हुँ, पाखंड वाला सहारा है, वो भर-भरा के गिर जाएगा। सही सहारा दीजिएगा ना, तो वो जो हुँ। काल्पनिक सहारा खड़ा हुआ है, वो गिर जाएगा। तो सही अच्छा सहारा ये ही नहीं दिया गया है, पूरा भारत का इतिहास ही यही कहता है कि उनको सही वाला सहारा देना ही नहीं है। नहीं तो ये हुँ, पूरा ऐसा अंधविश्वास बना दिया पाखंड गया खत्म कि होगा। हाँ, ऐसा हाँ, बना बोलिए। दिया गया कि यही है ही, केवल यही जो भगवान है, हम जो बता रहे हैं वही हैं, वही ईश्वर है। जैसे कुछ लोग ना मानते हैं कि चलो ठीक है, राम को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, लेकिन कोई तो है जैसे उनको लगता है कि कोई काल्पनिक मतलब कोई ईश्वर है जो सृष्टि बनाया है, ये है, वो है। नाम भले नहीं पता कि मतलब कुछ ऐसा मानेंगे, हम ज़रूर मानेंगे। शक्ति है, पूजा करेंगे, ये है, वो है। अच्छा ये तो मतलब ठीक है, वो प्रयास अब करेंगे वो इसका मतलब रेफ़रेंस। बौद्ध की तरफ भी थोड़ा मतलब झुकाव हो रहा था, जैसे अभी तक जैसे मतलब केवल ऐसा मतलब था कि हाँ, ठीक है, कोई है ही नहीं। लेकिन मतलब ये सोच रहा हूँ जैसे आप लोगों का देखा हूँ थोड़ा-सा तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, इतिहास ये रहा है। एक्चुअल जो बौद्धिस्ट जो बुद्ध मार्ग जो है, वो सही लगता था, वो इससे भी पहले भी थोड़ा बहुत जो पढ़ा था हम लोगों ने हिस्ट्री में। लेकिन अब लगता है जैसे मथुरा-वथुरा में भी अभी खुदाई हुई थी, तो वहाँ पे भी शायद निकला था बौद्ध वाला ही। तो ये तो समझ में आ गया कि वो निकल रहा है, इसका मतलब वो इतिहास है हम लोगों का एक्चुअल। लेकिन जैसे जॉइन करने के लिए अगर मान लीजिए इस समय क्या कोई मतलब ऑथेंटिक मतलब बुक या कुछ है जिससे जानकारी मिल सके उसके बारे में या कैसे मतलब जुड़ें? कुछ मतलब क्योंकि कोई दिख नहीं रहा है उसमें भी कि कैसे क्या जॉइन करना ही ज़रूरी है, ये भी मतलब है कि उसको जॉइन ही किया जाए? देखें, यहाँ पे एक बात थोड़ी-सी ना अधूरी रह गई, उसको थोड़ा-सा आप समझ लीजिए। जी, लोगों को बोलिए। सहारा चाहिए और सहारा जो जी। है ना, उनको ये बाबा साहब भी बता के गए हैं कि इतिहास से मिलेगा। लोग इस गलतफ़हमी में पड़ जाते हैं, लोगों को अक्सर हाँ, ये बात चीज़ लगती है कि हमको जो चीज़ बताया गया है, वो सब सही है। हर व्यक्ति को ये हुँ, बात लगता है कि जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है हाँ, किताब में, वो सही है। बच्चा भी यही हुँ। समझता है, लड़ जाएगा कि किताब में गलत जो लिखा है। पंडित जी ब हाँ, जो पंडित जी हाँ। बता रहे हैं वही सही है। पंडित जी नहीं हुँ, भी बता रहे हो, किताब में भी मान लेते हैं लिख के दे देगा तो कहेगा ये सब गलत थोड़े लिखा है। तो अब सवाल भी यही है ना कि पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ब्राह्मणिकल सिस्टम के हाथ में है, तो वही पढ़ाएगा ना, आपको सही बात क्यों पढ़ाएगा? ये बात है। दूसरी बात कि हर व्यक्ति जब भारत का इतिहास देखता है, जैसे मैं मैगज़नीज़ की चर्चा किया था। मैं क्यों चर्चा किया था? क्योंकि हुँ, एक चीज़ हमेशा लोगों को बताई गई है
कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था हुँ। थी। कृष्ण ने 4 वर्णों की स्थापना की थी, गीता में भी लिखा हुआ है। चूँकि आप यादव फ़ैमिली से आते हैं, हुँ। तो यादव फ़ैमिलीज़ में तो कृष्ण का ही चर्चा रहता है अरे कि वो हमारे पूर्वज हैं। इसीलिए और दिक्कत होती है ना कि हाँ, उसको हाँ। भगवान को ही पूर्वज बना दिया गया है, तो अब कैसे डिनाई करे उसको क्या मतलब क्या किया हाँ, जाए? लेकिन यहाँ वो पे तो काल्पनिक यहाँ है ही वो हाँ, खुद ही। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। पहला बात कि यादव सरनेम जो है आज से 100 साल पहले नहीं होता था। ये बात अभी सारे ग्वाला लोग नहीं जानते हैं, सारे जी। आभीर लोग नहीं जानते हैं। मनुस्मृति हाँ, में अभी यादव शब्द नहीं आया है। हाँ, हुँ, मनुस्मृति में यादव शब्द हुँ, नहीं आया है, आभीर आया है। रामायण में भी नहीं आया है। रामायण में भी आभीर शब्द ही आया है और इन दोनों किताबों में गाली दी गई है आभीर को। रामायण में भी, मनुस्मृति में भी, पुराणों में भी कई जगह तुलसी भी गाली दिया है 17वीं सदी में। बताइए कृष्ण हुँ। जी के जो वंशज होगा उसको 17वीं सदी का तुलसिया गाली देगा? बताइए? वही ना कि वो सीधे हैं? भगवान को भी अगर भगवान मान रहे हैं तो उनको भी शूद्र बना दिया, शूद्र को वही ताड़न हाँ, के उनको अधिकारी भी गाली मतलब दे रहा वही। है। हाँ, हाँ, उनको भी गाली दे रहा है। यानी यहाँ पे 2 बातें आती हैं कि रामायण को वो मानने वाला है, रामचरित को मानने वाला है तुलसिया, अब वो गाली दे रहा है किसको? कृष्ण को, अगर कृष्ण यादव हैं तो। बात आ हुँ, गई ना यहाँ पे? अब यहाँ हुँ, पे एक बात समझिए कि गीता आपको कौन दिया? भई किसी भी यादव परिवार में जो अपने को यादव कह रहे हैं, उनके घर में तो गीता थी नहीं। गीता तो हुँ, आपको कौन दिया? ब्राह्मण ही दिया। अब ब्राह्मण ही आभीर को गाली दे रहा है, रामायण में भी दे रहा है, चारों बगल उनको गाली दे रहा है। यहाँ तक कि जो पुराण भी लिखा, भागवत पुराण लिखा उसमें कृष्ण को इतना अश्लील-अश्लील बना के ब्रह्मवैवर्त पुराण लिखा उसमें तो और भी ज़्यादा अश्लीलता दिखाया। इतना अश्लील कि हुँ, उसका ट्रांसलेशन तक ही नहीं करते हैं। अंग्रेजी हुँ, का ट्रांसलेशन हुआ तो छोड़ दिया, ब्लैंक कर दिया पूरा का पूरा। अब तो नया वाला वर्ज़न निकाला उसमें 3-4 चैप्टरे हटा दिया पूरा। कह रहा है कि भैया ये नहीं छाप पाएँगे, ये हाँ तो कि छापेंगे तो बवाला हो जाएगा। हाँ, सेंसर कर तो रहे हैं। अब हाँ, तो ज़रा सोचिए कि जब गीता भी ब्राह्मण ही दे रहा है एक दूसरे किताब में हुँ, गाली भी दे रहा है फिर कह रहा है कि आप लोग इनके परिवार के हैं, एक बात। दूसरी बात कि गीता में तो कह रहे हैं कृष्ण की चारों वर्ण मैंने बनाए हैं। हुँ, गीता में चारों वर्ण वो बनाए हैं गीता में ही वो कह रहे हैं कि हम वेदों में सामवेद हैं। वेदों में सामवेद है। अब ब्राह्मण कहता है सामवेद जो है निचला कैटेगरी का होता है। सामवेद वो हुँ, निचला कैटेगरी मानता है। बाकी के वेदों को अच्छा मानता है, उसको निचला कैटेगरी का मानता है। तो गीता में उसको तारीफ़ की जा रही है जिसको वो निचला मानता है। तो यहाँ पे लड़ाई की चर्चा है। अब एक चीज़ और देखिए इसमें, ट्विस्ट देखिए, सबसे बड़ा ट्विस्ट देखिए। हुँ, गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि चारों वर्ण मैंने बनाया। ईसा से 300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में जब ग्रीक फिलॉसफर आया था, राजदूत आया था, हुँ, मेगास्थनीज़, वो बोल के हुँ। गया कि भारत में वर्ण व्यवस्था होती ही नहीं है, नाम ही हाँ, नहीं है। उसमें वो उसके 7 बुक में भाग वो में कोई वर्णन नहीं है। हाँ, हाँ, वो 7 भाग में बाँट के गया। तो एक चीज़ तो क्लियर कट हो गई कि भाई ईसा से 300 साल पहले कृष्ण का प्रमाण नहीं है, ना गीता का प्रमाण है। अगर होता तो कम से कम मेगास्थनीज़ ज़रूर लिख के जाता कि भाई यहाँ के लोग गीता मानते हैं, यहाँ के लोग कृष्ण को मानते हैं और वहाँ के लोग जो हैं वर्ण व्यवस्था मानते हैं। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती उसमें तो शायद हेराक्लिस जो 10 आया है, उसको कृष्ण हुँ, बताने की कोशिश की। लेकिन भाई साहब जब कृष्ण आप अब कहोगे कि मेगास्थनीज़ के इंडिका में कृष्ण है, तो वर्ण व्यवस्था फिर क्यों नहीं है? वर्ण हाँ, व्यवस्था कि ही वो नहीं तो है उसमें। वर्ण व्यवस्था के वो तो बारे में 7 भाग वो में डिवाइड उसका करके जा रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। कि और तो उस टाइम शायद वो दास के बारे में भी नहीं बताया कि शायद दास प्रथा भी नहीं थी शायद इंडिया में, भारत में। तो कुछ ऐसा मतलब हाँ, इतिहास हाँ। में कुछ पढ़ाया गया था। तो वही कि ये सब तो पूरा अब समझ में आ गया था कि अब हाँ, ये ये देखिए, ड्रामा ये बहुत। एक चीज़ तो ये तो आपको समझ में आ गई कि चलो भाई वो चीज़ नहीं थी। अब एक दूसरी बात ये आती है कि जब ईसा से 300 साल पहले नहीं कनेक्शन है, कृष्ण से नहीं कनेक्शन है, उनका एविडेंस नहीं मिल रहा, लेकिन एविडेंस तो ये मिल रहा है। ये देखिए ये मैंने आपके सामने एक स्क्रीन शेयर किया है। इस जी, स्क्रीन में आप देखेंगे तो एक स्तूप है, बहुत बड़ा-सा आपको स्तूप सुजाता दिख रहा होगा। दिख हुँ, रहा है? ये हाँ, किसका हाँ। स्तूप है? किसका स्तूप है? ये सुजाता स्तूप इज़ डेडिकेटेड टू द ये क्या है मिल्कमेड सुजाता हू हेल्प्ड बुद्धा ब्रेक हिज 7 इयर्स फास्ट। मतलब ये कोई उनका व्रत तोड़ने में मतलब जो हेल्प किया था, तो हाँ, ये उसको क्या लिखा समर्पित है? है ये। मिल्कमेड। देखें हाँ, मिल्कमेड दूध। लिखा है, यानी ग्वाला, हाँ, ग्वाला, समझ रहे हैं? दूध जो ग्वाला है। हाँ, देता हो। अब बताइए जब बुद्ध थे, तो एक ग्वाला जो है, वो उनका हेल्प की थी और उनका स्तूप बना है। अब ये बताइए कि ग्वाला लोगों का स्तूप बन रहा है। हुँ,
ग्वाला लोग मर रहे हैं, तो उनका स्तूप मिल रहा है, बन रहा है, इतना बड़ा स्तूप, ये बहुत बड़ा हुँ। स्तूप है। बहुत बड़ा भई हाँ, ये एक हाँ, एक इंसान जब मरता है, तो उसका छोटा-सा समाधि बना दिया जाता है। हुँ, और ये एक महिला है, महिला का आपने समाधि कम ही देखा होगा। लेकिन ये हुँ। बताइए कि एक ग्वाला लड़की जो है, उसका इतना बड़ा स्तूप मिल गया, अब ग्वाला लोगों को जो अपने को यादव कह रहे हैं, उनको और क्या प्रमाण चाहिए भाई साहब? कि वो लोग बुद्धिस्ट थे, इससे ज़्यादा क्या प्रमाण चाहिए? ये ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गया। ये जी। वैसे भी पता है कि आर्य जो इतिहास में सबको पता है, जो पूजा करते हैं कि हाँ, आर्य बाहर से आए थे, ये सब आर्यों की ही जो भगवान-वगवान वाली थ्योरी है जो भी, ये उन्हीं की देन है। फिर भी मतलब कि एक बाहरी कोई आया, जो भी वंश चाहे जो भी प्रजाति रही होगी, जाति इनकी, आके ये बेवकूफ़ बना के आज घर-घर एकदम मतलब कि कभी-कभी तो लगता है कि हाँ, ये मतलब जैसा चल रहा है चलने दीजिए, मतलब लोगों की सोच बदलना बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे भी इस समय कट्टरता है और इस समय तो दुर्भाग्य ये है कि देश में इसी पे मतलब इसी विचारधारा पे ही चल रहा है काम, एकदम सब कुछ मतलब जाति धर्म वही चल रहा है कि अपना धर्म बचा रहे हैं, एकदम ठेका ले लिए हैं। और अभी ऐसा धर्म जो उनका खुद ही कुछ अते पता नहीं है कि कहाँ से शुरू हुआ, क्या है? किसी से पूछ लीजिए तो कुछ पता ही नहीं कि हाँ, हिंदू धर्म, हिंदू शब्द कहाँ से आया? अब तो नया गाना ये सनातन वाला शुरू हो गया, एक सनातन धर्म, सनातन पता नहीं सनातन का मतलब भी नहीं पता होगा कि क्या है, कैसे है? बस वही अपना बचा जी, रहे हैं जी। इसे। अब देखें विराट जी एक चीज़ और गौर कीजिएगा। मान लीजिए कि जब कोई बनाता है, कुछ बनाता है जैसे यादव लोग जब इतना बड़ा स्तूप बना है यानी कि इनके जो घर परिवार के लोग होंगे या जो लोग भी बनवा रहे होंगे, स्तूप बनवा रहे होंगे, वो तो पूरे बुद्धिस्ट रहे होंगे तभी बनवाए होंगे स्तूप। हुँ, और एक 7th सेंचुरी में एक और यात्री आया था चीन से ह्वेनसॉन्ग। वो अपने नोट्स में लिख के गया कि सुजाता जो हैं वो ग्वाला पुत्री थीं, ये बात लिख के गया। अब ज़रा सोचिए कि भारत में महिलाओं का भी कितना रिस्पेक्ट होता था कि इतने बड़े-बड़े स्तूपा बनते थे मरने के बाद से और इस स्तूपा पे बाकायदे लिखा हुआ भी मिला कि सुजाता का ही स्तूप है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सुजाता के देख के लिए कोई ही बोल दिया। है, हाँ, ये स्पेशल लिखा उन्हीं के हुआ लिए बना उसपे है। धम्म लिपि में लिखा हुआ है। ये 3-4 जगह से प्रमाणित हुआ ये। अब हुँ, ये बताइए कि जब ये सारी खुदाई होने लगी, जब ये सारी खुदाई होके सामने आने लगा कि अरे यादव तो ये सब तो बुद्धिस्ट थे। अब बुद्धिस्ट का तो इतिहास अंग्रेज खोद-खोद के निकाल रहा है। तुरंत ब्राह्मण गेम खेल दिया। क्या किया उसने महाभारत में जानबूझ के यदु को बताया कि यदु आपके पूर्वज हैं। घूम-घूम के सारे यादव जो ग्वाला समाज थे उनके भीतर घुस गया लगा प्रचार करने कि भाई आप तो कृष्ण के वंशज हैं, आप तो यादव लोग आप यादव हैं, आप यदु के वंशज हैं, यदु के वंशज हैं। इससे पहले मैंने स्ट्रीम की थी, उसमें मैंने दिखाया था कि यदु जो था, उसकी माता जो है वो ब्राह्मणी थी। एक हुँ। शंकराचार्य काल्पनिक किरदार है जो असुरों का गुरु था। हाँ, असुरों का उसके एक बारे में गुरु भी था। पढ़ा हूँ। हाँ, 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 तो पढ़े उसकी हो। बेटी थी देवयानी और एक हाँ, राजा कहाँ था ययाति, वो जा रहा था हुँ, रास्ते से उसको धक्का दे दी थी वो सहेली उसकी वो गिरी हुई थी कुआँ में, वो निकाला हाथ पकड़ के तो कह रही है कि तुम तो हाथ पकड़ लियो, अब तो तुम ही से शादी करेंगे। अब ये फाइनली और बाद में मज़ेदार जाके कहानी है। हाँ, उससे जाके फाइनली शादी कर ली। अब उसका बच्चा हुआ, उसी का नाम था यदु, लेकिन शासन जो है उसको नहीं दिया, एक असुर कन्या थी, उससे शादी किया था वही, तो उससे जो बच्चा हुआ पूर्व उससे शासन आगे बढ़ा। यदु को बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिए। तो अब ये जोड़ दिया वहाँ से कि आप जो हैं यदु की संतान हैं, ठीक है ना? आप लोग यदु की संतान हैं। अरे भाई उसकी माता ब्राह्मणी है, अब वो राजा है जो ब्राह्मणों का आदर ही नहीं करता है, इनको जोड़ के कृष्ण का बना के वो कर दिया, कि भैया आप लोग जो है कृष्ण के वंशज हैं, कृष्ण के क्योंकि वही यदु के खानदान में आगे कुंती हुई, अब उसी खानदान में कृष्ण हुआ। ऐसा मेन प्रचारित कर कारण दिए ये था लोग। ये सब अशिक्षा है, जो मतलब ब्राह्मण अपने पास अब रखे थे शिक्षा का हाँ, अधिकार। और तो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये कहानी इन्होंने लिखी मुगलों के शासन में, अंग्रेज़ों के शासन में। लेकिन ये स्तूप हुँ, मिल रहा है कब का? तो ये स्तूप है इनसे पहले का, ये बौद्धों के शासन बुद्ध के बाद का है, लेकिन अंग्रेज़ों के आने, मुगलों के आने के पहले का है। ये 7th एंड सेंचुरी का ये खुदाई का मिला हुआ है। अब बताइए तब तक तो सारे यादव लोग बुद्धिस्ट थे। अरे 18वीं सदी में एक अंग्रेज़ आया था, गया था वहाँ पे बिहार में, पटना राजगीर में गया था, वहाँ पे एक भिखना ठाकुर का पहाड़ है। वहाँ पे यादव लोग जाते थे भिखना ठाकुर को पूजा करने, दुसाध लोग जाते थे और 2-3 जातियों का नाम लिखा है।
और लिखा है कि ये उसको अपना पूर्वज मानते थे। अभिघ्ना ठाकुर कौन थे? सम्राट अशोक के जो बेटा थे महेंद्र भिक्खु, भिक्खु थे वो, महेंद्र भिक्खु, उनको अपना पूर्वज मानते थे 18वीं सदी में बिहार के ग्वाला लोग। ये दूसरा सबूत मैं हुँ, आपको बता रहा हूँ। 18वीं सदी तक वो मानते थे, यानी 19वीं सदी में इनको कृष्ण पकड़ाया गया है। और आज मैं कहता हुँ, हूँ कि जितने भी जो यादव भाई लोग हैं, सब लोग अपना इतिहास एक बार सही से पढ़ना शुरू कर दें, सब चीज़ मिलेगा भाई। आप क्यों नहीं हो रहे हैं अपने इतिहास से? अपना इतिहास से उनको कनेक्ट कीजिए। विरोध अभी नहीं करना है। नहीं ज़रूरत है कि आप कहिए कि वो खराब है, ये है, वो है, तुम क्यों मानते हो? नहीं, आप उनको अपना इतिहास से कनेक्ट कर दीजिए। देखिए, कृष्ण का सबूत हुँ। मिला? किसी को नहीं मिला। महाभारत का सबूत मिला? नहीं नहीं मिला। नहीं। लेकिन लेकिन जिसका है उसका ज़मीन खोद के मिल गया ना। जिसका है उसका तो मिल हाँ, गया यहाँ अगर पे, देख लीजिए। सच्चाई रहती जी। तो वहीं कुरुक्षेत्र में क गड्ढा खोदें ना, मिले अगर हाँ, सच्चाई हाँ, रहेगी मिल तब तो जाता। कुछ मिलेगा। मथुरा में खनिया हो बस। सकता है वो खुदाई भी शुरू किए होंगे वो उसी के लिए की हो सकता है कृष्ण के बारे में मिल जाए। मिला कुछ हुँ, और हुँ। वहाँ पे, तो वो तो हाँ, सही है। यही यही चीज़। अच्छा, एक एक चीज़ और आपसे पूछना था कि मतलब आपको मतलब ऐसा जो काम कर रहे हैं ये बहुत बहादुरी वाला है। डर और नहीं लगता है कि अभी बीबीसी के ऑफिस में शायद वो जो रेड वोड पड़ी थी जैसे, तो मतलब आप पे जैसे पॉलिटिकल प्रेशर चाहे कुछ भी ऐसा मतलब जो काम कर रहे हैं, आपको धमकी-वमकी नहीं मिलती है क्या? जैसे डर और मतलब ऐसा। देखें, विराज जी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। हर व्यक्ति जो है सब पे प्रेशर होता है, हर व्यक्ति पे हर चीज़ होता है। जब बाबा साहब थे, उन पे कितना प्रेशर था, आप सोच सकते हैं? एक सामने उनका कोई हेल्प करता नहीं था, एक ना कोई उनका सहायता करने वाला था। उनको जब स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए तब बच्चा गाली दे रहा है कि ये तो अछूत है, ये क्या पढ़ा पाएगा? उनको पानी पीने से चपरासी तक उनको पानी तक नहीं दे रहा है, घड़ा में पानी नहीं पीने दे ऐसी विपत्तियों से गुज़रे हुए लोग हैं। अपने भारत के लोग जो हैं, अपने जो बहुजन लोग जो हैं, ऐसे संघर्षों के आदी हैं ना, कोई ज़रूरी थोड़े है कि मैं। अरे मैं नहीं तो और कोई नहीं तो और कोई। यहाँ पे पूरा बहुजन समाज जो है एक-एक करके खड़ा हो जाएगा। ऐसा थोड़े है कि एक साइंस जर्नी है या साइंस जर्नी का एक एंकर है। भैया ये प्लेटफ़ॉर्म है, आप जो है ऐसे और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, ऐसे बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जहाँ से लोगों को जानकारी मिलेगी वहाँ से पहुँचाया जाएगा, ठीक है ना? ये जानकारियाँ हैं ना, आप किसका मुँह बंद करोगे? ऐसा थोड़े है कि आप किसी को एक रोक दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। जानकारी है तो पहुँचते रहेगी, लोग पहुँचाते रहेंगे और ये हम लोग कहीं और से जानकारी थोड़े ला रहे हैं। ये हमारी ही भारत की विरासत है। हमारे कुछ पुरखों ने सहेजा है, कुछ आज के रिसर्चर सहेज रहे हैं और हम उन चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं। ऐसे और भी बहुत लोग आगे भी लाते रहेंगे, चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। बस कल को जैसे आज ये सवाल खड़ा होता है कि जब मुगल भारत में आए थे, तो अपने देश के लोग क्या कर रहे थे? जब अंग्रेज भारत में आया तो अपने देश के लोग क्या कर रहे थे? तो ये सवाल भविष्य में हमारा बच्चा, हमारे वंशज जो आने वाले हैं, वो भी पूछेंगे कि भई हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे जब हमारे ही चीज़ें जब ज़मीन से खोद के निकल रही थी, उनका ही ब्राह्मणीकरण हो रहा था, तो आप कहाँ थे? हो सकता है इतिहास के किसी पन्ने में हम लोग नहीं होंगे, लेकिन ये जानकारियाँ कहीं न कहीं होंगी। ये जानकारियाँ कहीं न कहीं होंगी, वो उनको मिलनी चाहिए। सच ज़िंदा रहना चाहिए। हम लोगों का एक ही मात्र उद्देश्य है कि सच ज़िंदा रहना चाहिए, किसी भी माध्यम से हो, वो ज़िंदा रहना चाहिए। बाकी अगर डरेंगे तो फिर वही वो चे गुवेरा वाली बात आ जाएगी कि हमने तो कब्रिस्तान में उनकी भी लाशें देखी हैं, जो कभी घर से निकले ही नहीं। ये सोच के कि कोई हमको मार देगा, हमको करने नहीं देगा या ये कर देगा। उनकी भी लाशें हमने कब्र में देखी है। ये चे गुवेरा का डायलॉग, समझ रहे हैं विराज यादव जी? तो इसीलिए नहीं, ये आगे मैं काम करते इससे रहना पहले है, मैं बढ़ते सोचता था रहना है। कि जी। मैं पहले सोचता था ना कि मतलब थोड़ा जैसे पहले अपने आप को मजबूत बना लूँ कि हाँ, कुछ ऐसा कि अभी आप ये हमसे पहले जो जिससे बात कर रहे थे कि नहीं कि ऐसा मतलब समय आ जाए कि हाँ, कुछ बोले तो अगल-बगल जो भी मतलब सुनने वाला है जो, तो उसको लगे कि हाँ, जो बोल रहा है ये देखिए, बंदा जो बोल रहा है जानकारी वही सच। हाँ, जानकारी लेते जाइए, जानकारी आप इंक्रीज़ करते जाइए और काम करते जाइए, तरीका अपना बदलिए। लोग जिस माध्यम से सुनना चाहते हैं, भई आपका एम क्या है? किसी को मार देना, काट देना, ऐसा तो एम नहीं है ना आपका। आप बुद्धिवादी परिवार के हैं नहीं, ना? अरे नहीं बुद्ध ऐसा ने क्या कहा था? मतलब बुद्धिवादी परिवार कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ के जो लोग जब विदेश में जाते हैं, तो वो भी जाके कहते हैं कि हम बुद्ध के देश के हैं, हमको युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। आप इसी के हैं ना? अब हुँ, इस पे भी आपको हाँ, कोई दिक्कत है किसी को, तो अब उसका क्या किया जा सकता है बताइए? इसका क्या? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना अगर फिर।
इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस अभी पर भी पूरी अगर किसी को मुझे दिक्कत लगता है है, तब क्या कहा जा सकता है? जी। पूरी दुनिया अगर बुद्ध के विचारों पे चलने लगे तो हथियार-वथियार, युद्ध ये सब बाउंड्री की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तब तो हुँ, हुँ। अहिंसा, सत्य यही सब अगर जी, चलता रहे, कोई जी, दिक्कत ही ठीक नहीं है। आएगी किसी को मतलब। ठी चलिए ठीक हाँ, है विराज बहुत-बहुत जी। ओके, धन्यवाद फिर आगे सर। जुड़ेंगे, फिर आपसे बातें होंगी। ओके, जी। ओके।